छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शक्ति के चंद्रा भवन में पहुंचे और कार्यकर्ताओं और कोर कमेटी की बैठक ली। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को बूथ लेवल में सक्रिय कार्य करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासन काल में हुए भ्रष्टाचार की उपलब्धि भी गिनाई। देखिए शक्ति से रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। 11 की 11 सीटों में भाजपा प्रचंड वोटों से जीत कराएगी। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए इस बार अद्भुत परिणाम आपको समूचे देश में देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखा गया है विधानसभा चुनाव में, तो क्या लोकसभा में उसका असर रहेगा या फिर मोदी के विधानसभा चुनाव के परिणामों से अलग मैं आपको निसंदेह ये बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम 6 से 7 विधानसभाओं में आपके जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभाओं में से 6 से 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी इस बार और कुल मिलाकर के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने वाले हैं। उसके अपने कारण हैं। कार्यकर्ता भी अब कमर कस चुके हैं और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मोदी जी की सरकार बनानी है। मोदी जी की तीसरी सरकार में और बड़े फैसले होने वाले हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा है और सब वो बड़े फैसले करवाना चाहते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ भैया कि मोदी जी ने विगत 2 कार्यकाल में जितने काम किए हैं उसकी चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में है। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि और बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे दिल में है वो बात कि ये फैसले और होने चाहिए। वो फैसले वो समझ रहे हैं, वो करेंगे। विष्णुदेव जी की सरकार जब प्रदेश में बनी है तो विष्णुदेव जी की सरकार ने 3 महीने में इतने काम किए हैं कि वो प्रतिमान बना है समूचे देश के सामने। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता के बीच जाएंगे। हाँ, जब होलोग्राम की गड़बड़ी करें, शराब का घोटाला करें तो ठीक, पकड़े जाए तो गलत। जब वो कोयले का घोटाला करें और टन के पीछे 25 रुपया वसूली करें, प्रक्रिया को बदल दें, ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दें, वो सब प्रमाणित है, सामने है सबके, तो ठीक। कोई पकड़ ले तो गलत हो गया। महादेव सट्टा ऐप का पैसा खाएं तो ठीक, पकड़े जाए तो गलत हो गया। ऐसे थोड़े होता है भैया। ऐसे क्या पूरे भारतवर्ष में आप हिसाब लगा कर देख ले, क्या छत्तीसगढ़ में ही वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी? अन्य दूसरे राज्यों में नहीं थी? तमिलनाडु में किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? केरल में किसकी सरकार है? वहां तो किसी ने कुछ नहीं किया। भाई गलती करोगे तो पकड़े ना जाओगे। कांग्रेस के अन्य दलों से बड़ी संख्या में भाजपा में प्रवेश किए हैं, इसका कितना लाभ मिलेगा भाजपा को? जिनके मन में स्पष्टता है कि आने वाले समय में किस तरह से देश को आगे बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल मोदी जी का हाथ थामना चाहते हैं, हाथ मजबूत करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है। पीढ़ियां बदल जाती हैं परंतु भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदलता है। 1952 में कहा गया 370 हटा देंगे, 2019 में जाकर के 370 के अधिकतम प्रावधानों को हटा करके वहां पर शांति बहाल की गई है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब बातें सबको स्पष्ट हो रही हैं तो लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। सारे अच्छे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अभी शक्ति में एक कांग्रेसी अधिकारी के नाम से फेमस हो गया, लोकसभा चुनाव को प्रभावित भी कर सकते, क्या भाजपा से? अभी मैं देखा नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है, पता कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी जो भी होंगे। भ्रष्टाचार के बारे में मतलब ये जो आपका शासनकाल है वो उसमें साफ सुथरा रहेगा? अरे 100% रहेगा। ये जो विष्णुदेव जी की सरकार है ये कर्मठ सरकार है, जमीन पर धरातल पर काम करने वाली सरकार है। ये सरकार पसीना बहाकर गरीबों की सेवा करने वाली सरकार होगी। भ्रष्टाचार का तो मामला ही नहीं होगा यहाँ पर। एक अंतिम सवाल, अभी शक्ति में जो है जिला मुख्यालय को लेकर लगातार शक्ति के लोग संघर्ष करते आए हैं। भाजपा ने भी काफ़ी संघर्ष किया कि जिला मुख्यालय शक्ति में बने, तो 10 किलोमीटर बाहर बना दिया गया। कांग्रेस का इसमें साजिश माना जा रहा है कि वो अपने जो भूमि जो कारोबारी है उसको फायदा पहुँचाने के लिए उधर नहीं है। तो भाजपा क्या शक्ति वासियों के मन की बात को रखेगी सरकार, क्योंकि भाजपा की? देखिए अब वो सब मुझे नहीं मालूम है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, कितना समय उसमें लगाया जा चुका है।
उन सब बातों के आधार पर ही निर्णय किया जा बीजेपी के सकता है। लोगों ने इसमें धरना प्रदर्शन किया था कि यही बने। वही आपसे कह रहा हूँ, धरना प्रदर्शन के बाद भी बहुत सारे काम शायद हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमको समझना ये पड़ेगा कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा संसाधन अगर लग चुका है, बहुत सारा समय जा चुका है, तो क्या निर्णय करना चाहिए अब तो ये देखना पड़ेगा। शर्मा जी, एक तो आखिरी, आम आदमी से कार्यकर्ता उसके बाद सीधे ऊंचे पद में आप